जल्दी पधारिए। हनुमान जी बोले आप पहुंचो, आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी बोले क्या बताएं मां, भगवान कहते हैं शीघ्र शीघ्र, जे कह रहे हैं मुझसे पहले। अरे इनको पता नहीं है किसी को भी मेरी गति कितनी है, मैं मन से भी तेज चलता हूं। गरुड़ जी बोले नहीं मैं आपको लेने आया हूं, संगी चल तो अभी पहुंचा दूंगा, आप पता नहीं कितनी देर में आओगे। बोले देर नहीं भाई, तुम पहुंचो, तुमसे पहले पहुंच जाएंगे हम। गरुड़ जी बोले ठीक है। जैसे गरुड़ जी उस बगीचे से निकले द्वारिकाधीश की सुधर्मा सभा के लिए, सुधर्मा सभा में जाकर के गरुड़ जी कहना चाहते थे कि द्वारिकाधीश वे आ रहे हैं, ऐसा कहना चाहते ही थे कि भीतर जाकर देखा तो द्वारिकाधीश के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं, गरुड़ जी से भी पहले। पहला मान दूर हुआ श्री सुदर्शन जी का, दूसरा मान दूर हुआ श्री गरुड़ जी का, अब तीसरा मान क्या, सत्यभामा। हनुमान जी जब से आए तब से खड़े हैं और नेत्रों में अविरल अश्रुधार। भगवान बोले हनुमान जी समीप आ जाओ, पास आ जाओ, बैठ जाओ भैया, हृदय से लग जाओ। बोले नहीं पहले मैं आपको प्रणाम करूंगा फिर हृदय से लगूंगा। ठाकुर जी बोले तो कर लो प्रणाम, तुमको आई हुई इतनी देर होगी ना प्रणाम कर रहे हो ना हृदय से लग रहे हो, बस रोए जा रहे हो। बोले प्रणाम अकेले ठाकुर जी को नहीं करता ना मैं, जब से आप वन से लौट करके आए हैं तब से मैंने प्रण लिया है कि जब तक जनक सुता जानकी जी आपके बगल में नहीं होंगी तब तक मैं प्रणाम नहीं करूंगा, पहले जानकी जी को बैठाओ। भगवान बोले जानकी जी ठीक है प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। भगवान गए तुरंत अपनी सारी पटरानियों को बुलाया, अष्ट पटरानियों को, कहा कि भाई देखो हनुमान जी आए। वो हनुमान जी तब तक प्रणाम नहीं करेंगे जब तक हमारे बगल में जानकी जी नहीं आएंगी। आप सब लोग आपस में निष्कर्ष कर लो कि जानकी जी के रूप में मेरे बगल में कौन बैठेगा, जो बैठेगा उसी के बाद ही हनुमान जी प्रणाम करेंगे। और ये बात विचार कर लेना, जानकी जी जैसा सौंदर्य, जानकी जी जैसी सौम्यता, जानकी जी जैसी मधुरता वो होनी चाहिए। अब चर्चा तो बहुत दूर की बात, सत्यभामा जी ने पहले हाथ उठा दिया, बोले महाराज जी तो कहने की बात नहीं है, पूरी द्वारिका जानती, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। ये सब भी राजी हैं इस बात में, मैं आती हूँ जानकी जी के रूप में। भगवान बोले पधारो। रुक्मणी जी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, रुक्मणी जी तो जानकी जी हैं, लेकिन कह रही ठीक है कोई नहीं, इनको भी भगवान दो, मान ही तो दूर करना है। और महाराज आज वैसे तो सुंदर है सत्यभामा, लेकिन आज और सुंदर श्रृंगार किया। हनुमान जी महाराज खड़े हैं प्रतीक्षा में, नेत्रों से अविरल अश्रुधार। जानकी जी को बुलाओ, जानकी जी को बुलाओ। नेत्र बंद करके खड़े थे, द्वारिकाधीश के बगल में आकर के परम सुंदर स्वरूप धारण करके श्री सत्यभामा जी आकर के विराजमान हो गए। हनुमान जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी को देख करके मुस्कुराने लगे। ठाकुर जी बोले हनुमान जी प्रणाम कर लीजिए अब। हनुमान जी बोले पहले जानकी जी तो आ जाएं, बैठी तो है हमारे बगल में। महाराज ये जानकी जी हैं? बोले हाँ देखो जानकी जी तो हैं। अच्छा नहीं नहीं भगवान, जनक सुता जानकी जी तो सतयुग में ही हैं, हमें लगता है द्वापर में जानकी जी की सुंदरता की पराकाष्ठा कोई नहीं। आप विश्वास माने और बुरा ना माने, ये आपके आगे बगल में बैठी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मन में भाव आया कि हमारे राघवेंद्र सरकार कृष्ण रूप में बड़े दयालु हो गए, दासियों को भी बगल में बैठा लेते हैं, कितने दयालु हो गए। अब तो सत्यभामा का मुंह कितना सा रह गया। बोले इनको मैं दासी दिख रही हूँ। सत्यभामा जी उठकर रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। तभी श्री रुक्मणी जी का आगमन हुआ। रुक्मणी जी को देखते हनुमान जी महाराज मदमस्त हो गए, नृत्य करने लगे, आहा चरणों से जाकर के लिपट गए, तब दंडवत प्रणाम किया श्री ठाकुर जी को। तो तीनों मानों को हनुमान जी के द्वारा द्वारिकाधीश ने द्वारिका धाम में सिद्ध कराया। सुदर्शन जी